जी। चूँकि हम ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, ऑन पेज एसईओ में हमने स्टार्ट कोर्स में एसईओ का तारुफ़ किया, जिसमें हमने उनकी बेसिक चीज़ों को देखा। ऑन पेज में हमने कीवर्ड रिसर्च की, मेटा टैग्स, टाइटल टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन देखी। फिर कंटेंट पे बात की और उसके बाद हमने हेडिंग्स पे बात की कि कंटेंट में हेडिंग्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है। उसके अलावा आगे हम इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन में और इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन में हमने कुछ टेक्निकल चीज़ों को देखा और हमारा जो आज टॉपिक है वो है साइट मैप्स का। तो मैंने साइट मैप्स के मुतालिक पूरी एक्सप्लेन कर दी, आगे जाके ये वाला टॉपिक आज हम करेंगे इसको। आज बेसिकली हमारे जो आज की डिस्कशन है, उसमें 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। उनमें एक चीज़ है कि आप ह्यूमन फ्रेंडली यूआरएल्स जो है ना यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट में। उसके अलावा जी साइट मैप्स होते क्या हैं? उसके अलावा इसकी एसईओ में क्या इम्पोर्टेंस है और इंसानों के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? इन 2 चीज़ों को हम थोड़ा-सा वर्बली डिस्कस करेंगे और एंड पे जाके मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से साइट मैप किसी वेबसाइट का बनाया जाता होता है। ऑनलाइन हम जाके मैं लाइव आपको दिखाऊँगा कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट का साइट मैप जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा बताऊँगा गूगल कंसोल क्या होता है और गूगल वेबमास्टर टूल। ये बेसिकली गूगल कंसोल, गूगल वेबमास्टर टूल एक ही चीज़ है। तो इनके बारे में भी थोड़ा-सा हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका डायरेक्ट प्रैक्टिकल एसईओ कह सकते हैं आप इसको, कि प्रैक्टिकली आपने ये काम करना होते हैं। सो हम स्टार्ट करने लगे हैं ह्यूमन फ्रेंडली यूआरएल्स जो कि ऑन पेज एसईओ में आते हैं, ऑन पेज एसईओ के क्राइटेरिया में आते हैं। अच्छा, आपके सामने एक यूआरएल आ रहा होगा नज़र आपको, www.smartstudycenter.com और आगे कुछ ऐसे बेतरतीबे से कुछ नंबर्स शो हो रहे हैं और सेम इसी के नीचे एक और वेबसाइट आपको लिंक नज़र आ रहा है और ये जो है ना आपको आपके सामने शो हो रहा है एक एक और यूआरएल, जो कि मैं कहता हूँ ये ओके है। मतलब एसईओ की नज़र में जो एसईओ एक्सपर्ट है, उसकी नज़र में ये वाला यूआरएल ओके है, जबकि ये ओके नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? देखें, जब आप वेबसाइट पे कोई पोस्ट बनाते हो, कोई ब्लॉग बनाते हो या कोई पेज बनाते हो, तो ये एक एसईओ एक्सपर्ट या फिर डेवलपर की ज़िम्मेदारी होती है कि उसका जो लिंक है, जो उसका एड्रेस है, वो एड्रेस इस तरह का बनाए कि ह्यूमन फ्रेंडली हो। ह्यूमन फ्रेंडली से मुराद है कि उसे एक इंसान इजीली समझ पाए। मैं अभी आपको ले चलूँगा ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर और ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर हम इसी तरह का एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यहाँ से ले लेता हूँ, अपनी ही वेबसाइट हम ले लेते हैं। देखिए, इस वक़्त हम एक वेबसाइट पे आ चुके हैं और इसमें मैं एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ और इस पोस्ट का मैं नाम देता हूँ मोस्ट डिमांडेड स्किल्स इन 2021। पोस्ट का नाम है और इसकी मैं हेडिंग्स का मैंने आपको बताया था कि आपने हेडिंग्स का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है इसमें। आपने इसमें आप देखिएगा, मज़ीद इसमें मैं आपको बताऊँगा, अभी हम फ़िलहाल कर रहे हैं वो इसमें मेजर हेडिंग आपने देनी है, ठीक है? मेजर हेडिंग्स क्या हैं आपकी? दोबारा रिपीट कर दूँ, मेजर हेडिंग देनी है आपने इसको, जो आपका ये है। अच्छा, मेजर हेडिंग में क्या है, आप बिल्कुल सेम आप दे दें, कंट्रोल वी, ठीक है? इसको आपने मेजर हेडिंग दे दी और इसके नीचे आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं, फ़र्ज़ किया कोई भी इसकी डिटेल, ठीक है? आपने ये सारी डिटेल देने के बाद क्या किया, इसको आपने कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। चलिए मैं एक इमेज भी डाल देता हूँ ताकि कुछ पोस्ट वाली शक्ल बन जाए इसकी।
तो आपके सामने मैंने एक इमेज इसके ऊपर अपलोड किया। इमेज अपलोड करने के बाद मैं फटाफट इसको पब्लिश करूँगा और ये हो गया जी पब्लिश। मुझसे कंफर्मेशन मांग रही है वेबसाइट की कि आप पब्लिश करना चाहते हैं ये पोस्ट, तो मैंने इस पोस्ट को पब्लिश कर दिया। अब देखें इसमें आपको मुख्तलिफ ये चीज़ें दिखा रहा है, लेबल्स वगैरह, और ये उसके ऑप्शंस दे रहा है कि आप इसको व्यू करना चाहते हैं या इसका कौन है जो ये एडमिन कौन है इस वेबसाइट का, डिलीट करना चाहते हैं, या मुख्तलिफ आपको जो ना इसके अंदर ये नज़र आ रहे होंगे। मिसाल के तौर पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। एक मिनट, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और मुझे ये वाली जो पोस्ट है ना, ये मैं फेसबुक पे शेयर करना चाहता हूँ। मैं आऊँगा इसके परमालिंक के ऊपर। तो देखें आपको परमालिंक के ऊपर ना एक जो यूआरएल नज़र आ रहा है, वो देखें आपको यूआरएल नज़र आ रहा है ये वाला। ये मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ओके, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आर्टिकल मैंने लिखा है। मैं उसका लिंक कॉपी करूँगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही लिंक गूगल में आके पोस्ट करता हूँ और उसको सर्च करता हूँ। तो आप देखिएगा मुझे ये उसी पोस्ट पे ले गया, ठीक है? अगर मैं यही लिंक फ़ेसबुक में जाके पोस्ट कर देता या ट्विटर पे पोस्ट कर देता या मैं यही वाला लिंक किसी और सोशल नेटवर्क पे पोस्ट कर देता, तो जैसे कोई बंदा इसको सर्च करके, अभी देखें एक बंदे ने सर्च किया यानी कि मैंने सर्च किया, तो आपको नज़र आ जाएगा इस पोस्ट के स्टैटिस्टिक्स में कि कितने इसके ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखें एक व्यू आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने खुद गूगल में जाकर इसको सर्च किया था। ठीक है? तो ये व्यू तो हम खुद लेकर आए हैं ना इसमें। तो कहने का ये मतलब है कि आप जब वह एक पोस्ट बनाते हो, उसका एक परमालिंक यानी कि एक लिंक होता है, उस लिंक को इसकी ज़बान में परमालिंक कहा जाता है, वो लिंक आपने कॉपी करना होता है। अब आप देखिए ज़रा, ये जो आपको यहाँ तक नाम है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो नाम है, ये तो हो गया ना आपकी वेबसाइट का नाम। आगे डेट आ रही है, चलें ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट डेट होती है। जो आज की डेट पब्लिश की है तो ये वाली डेट आ जाएगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो चीज़ है वो है मोस्ट डिमांडेड स्किल्स इन 2021। ये वाली जो लाइन है ना, ये इस ब्लॉगर जो इसको सीएमएस कहते हैं सिस्टम ने, इस सिस्टम ने ऑटोमैटिकली देखा कि ये जो मेन हेडिंग है ना, ये बड़ी अट्रैक्टिव सी हेडिंग है, क्यों ना इसी को इस लिंक का हिस्सा बना दिया जाए। ये बहुत कम होता है कि खुद ब खुद कोई वेबसाइट, अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को एडिट करता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है? अभी आपके सामने मैंने अपडेट किया, अपडेट करने के बाद ये देखें अपडेट किया और अपडेट करने के बाद मैं इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं दोबारा वापस आता हूँ और इस लिंक पे आता हूँ। तो देखें उसने सेम मोस्ट डिमांडेड स्किल इन 2020, क्योंकि इसने यहाँ पर भी मैंने टाइटल दी। अगर मैं फ़र्ज़ किया इसका टाइटल चले मैं इसको कट करके यहाँ इसके पोस्ट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ मैं बाज़ औक़ात कुछ लिखना ही भूल जाता हूँ, ठीक है? तो अव्वल तो वो इसको अपडेट नहीं करेगा। कुछ सिस्टम्स अपडेट कर देते हैं और कुछ नहीं करते। इस बात का भी आपने ख़्याल रखना है। कुछ सिस्टम अपडेट कर देखें, अब ये भी पोस्ट तो लग रही है ना आपको, बस इसका टाइटल मैंने नहीं दिया था। तो कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ सिस्टम होते हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं बगैर टाइटल के और वो क्या करते हैं यूआरएल के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। अभी मैं इसका परमालिंक का देखता हूँ। देखिए मोस्ट डिमांडेड स्किल्स, अब ना तो टाइटल था, ना ही मैंने पोस्ट में कुछ लिखा। जब इस सिस्टम को, इस ब्लॉगर को ये लगा ना कि इसके अंदर एक पोस्ट जो हम कर रहे हैं, इसके अंदर एक ऐसा लफ्ज़ भी या एक ऐसा सेंटेंस भी है, जो अच्छा कीवर्ड हो सकता है। इसने खुद उसको सिलेक्ट करके यहाँ लिख दिया। मैं इस बात पे बार-बार इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि जब आप पोस्ट कर रहे होते हैं, जब आपकी पोस्ट की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो गूगल को फ़ील होता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट है और कंटेंट होता है ना जब, तो फिर वो इस तरह की तरतीब नहीं रखता यूआरएल्स की।
फिर वो बेतरतीब यूआरएल बनाना शुरू कर देता है, जैसा कि ये पीछे आपकी वेबसाइट का यूआरएल ठीक होगा क्योंकि इसी पे पब्लिश हो रहा है ना आर्टिकल, लेकिन अगला यूआरएल वो अपनी तरफ से जो भी उसको फीजिबल कोड या जो अवेलेबल कोड मिलता है वो कोड लिख देता है। नेक्स्ट होता क्या है, आप जब भी इस कोड पे क्लिक करेंगे पहुंचेंगे उसी पोस्ट पे ही, पहुंचेंगे आप उसी ही पोस्ट पे जिस पोस्ट का ये लिंक था। लेकिन एसईओ, बीइंग एन एसईओ एक्सपर्ट एंड बीइंग एन सर्च, इसको आप बीइंग एन डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, यू हैव टू एवेलुएट कि आपको एक यूआरएल कैसे ह्यूमन फ्रेंडली बनाना है। ह्यूमन फ्रेंडली आपने क्या करना है, इसको खत्म करके इसका इसके अंदर वो वाला नाम लिख देना है जो कि मोस्टली लोग सर्च करते हैं, या जो आपका आर्टिकल का नाम है आप वही आर्टिकल का नाम लिख दें। मतलब इसको चेंज करके आपने इस फॉर्म में लेके आना है, ह्यूमन फ्रेंडली यूआरएल्स बनाने हैं। और आपकी हर पोस्ट का एक यूआरएल होता है, चाहे वो पोस्ट आप फेसबुक पे कर लें। मिसाल के तौर पे मैंने फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट की थी जो कल की डेट में की थी, ठीक है? तो उस पोस्ट में आप जाएँगे तो आप उसका भी आपको यूआरएल मिल जाएगा, ठीक है? आप वीडियो में जाएँगे या जहाँ भी आप जाएँगे, एक पोस्ट है, अब यहाँ से इसको कॉपी करें इसका लिंक, ठीक है? तो ये इसका जो लिंक होगा वो भी एक यूआरएल माना जाएगा, ठीक है? तो ऑनलाइन दुनिया में जहाँ भी आप कोई पोस्ट करते हैं वो आपका यूआरएल होता है। तो हमारा आज के टॉपिक का ये मकसद है कि हमारे यूआरएल्स ह्यूमन फ्रेंडली होने चाहिए। सो इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन हम नहीं करते। मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी बता दिया, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैंने बता दिया कि किस तरह हम इसको ह्यूमन फ्रेंडली लिंक्स दे सकते हैं। अभी एक बार वापस आइएगा, एक छोटी-सी चीज़ जो मेरे माइंड में आई है। हम एक जो है ना अभी उसी अपनी पोस्ट में उसी पोस्ट में जाएँगे, उसी वेबसाइट ब्लॉग के ऊपर हम जाएँगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो ज़रा उस पे गौर कीजिएगा। अभी आपको यूआरएल नज़र आ रहा है, प्रो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स blogspot.com, ठीक है? आपको ये मेरी वेबसाइट नज़र आ रही है, ठीक है? मैंने अपने बारे में यहाँ पर कुछ मेंशन किया, अपनी स्किल्स के बारे में कुछ मेंशन किया। ये मेरी प्रोफ़ेशनल वेबसाइट है, आपको काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही होगी। तो इसमें चूँकि हमने एक पोस्ट की है, वो इमेज यहाँ पर पब्लिश हो चुका है। चलें इसको तो हम देखते हैं बाद में। अभी मैं अभी मैं जो है इसमें आके क्लिक करता हूँ एक पेज के ऊपर, ठीक है? इसमें मुख्तलिफ पेजेज़ हैं। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है? अब देखें, क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही वेबसाइट, क्यों? वो इसलिए कि ये वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं होम पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? वो मुझे उसी होम पे ले गया। अब मैं इसको मज़ीद इसके और भी ऑप्शन है, मैं पोर्टफ़ोलियो पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे डायरेक्ट पोर्टफ़ोलियो पे ले आएगा, लेकिन यहाँ पे खाली है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट पे ले जाता है, लेकिन यूआरएल में कोई चेंज नहीं आ रही, क्योंकि अभी इसके अंदर कोई सेटिंग्स वगैरह मैंने नहीं की। तो ये कुछ चीज़ें जब हम प्रैक्टिकली करने लगेंगे, यूआरएल्स हमने सिर्फ़ पोस्ट के नहीं ठीक करना होते, जो हमारी वेबसाइट के पेजेज़ या कैटेगरीज़ होती हैं, उनके भी हमने यूआरएल्स वगैरह को ठीक करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं फ़ेसबुक पे क्लिक करता हूँ, नो रिस्पॉन्स। आगे ये जो है ना ये निशान लग के आ गया है और मुझे कोई इसके ऊपर ये ले नहीं गया आगे कि जी आपने कहाँ जाना है। मैं जीमेल पे जाता हूँ, मुझे कहीं नहीं ले जाता, क्योंकि मैंने इसके ऊपर अभी सेटिंग्स वगैरह नहीं की। सो अभी हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएँगे। आज हमारा ये ह्यूमन फ्रेंडली यूआरएल्स वाला टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब हम चलेंगे जी साइट मैप्स क्या होते हैं और साइट मैप्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारी लाइफ में, और एसईओ के लिए साइट मैप क्यों ज़रूरी है और इंसानों के लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है? अब आप देखिएगा ज़रा, इंसानों के लिए साइट मैप क्यों ज़रूरी है, इससे पहले आपको ये बताऊँ साइट मैप होता क्या है? देखें, साइट मैप किसी भी वेबसाइट पे टेबल ऑफ कंटेंट की तरह का एक सहूलत होती है, ठीक है? एक बंदा एक जो है ना वेबसाइट पे गया, उसने देखा कि वहाँ एक बहुत प्यारी पोस्ट लगी हुई थी। अब उस बंदे को वो वेबसाइट तो याद रह गई, ठीक है? लेकिन उसके ऊपर जो पोस्ट लगी हुई थी, ना तो उसका नाम याद रहा और ना ही उसके अंदर मौजूद पिक्चर का याद रहा। या हो सकता है जब उसने देखा था तो वो इतनी अच्छी पोस्ट नहीं बनी हुई थी, लेकिन वैसे बहुत अच्छी थी, उसे पसंद आ गई। अब एसईओ ने उस पे काम किया और उस पोस्ट के अंदर चेंजेस कर दी, ठीक है? अब चेंजेस जब कर दी, जब दोबारा बंदा उस पे जाएगा वेबसाइट पे, तो वो ढूँढने लग जाएगा, उसे मिलेगी नहीं।
तो साइट मैप वहाँ उसको काम देगा। साइट मैप क्या होता है? एक सहूलत होती है टेबल ऑफ कंटेंट की। जैसे कि कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हम अभी दोबारा उस पे जाएँगे। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर मैं जाता हूँ और इनका मैं देखता हूँ साइट मैप। देखिए, मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल इसके टोटल नंबर ऑफ पेजेज़ कितने हैं। देखिए, ये सारे पेजेज़ हैं। जितने खड़े कितने पेजेज़, अब किस-किस पेज को मैं देखने बैठूँगा देखें। अब मैं देखता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं कितने। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एफ करके यहाँ सर्च कर दूँगा साइट मैप फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? साइट मैप मुझे ये दिखा रहा है जी, ये आ गया साइट मैप, ये निशान होता है साइट मैप का, ऐसे ये निशान। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसने मुझे टोटल पेजेस बता दिए, ये देखें कि होम है, होम का साइट मैप ये है, अबाउट के बारे में उसके अंदर इतने पेज हैं और ऐसे कहता है जी साइट मैप हमारी चेक करते जाएं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि साइट मैप क्या होता है। साइट मैप इज जस्ट लाइक अ टेबल ऑफ कंटेंट एंड ये क्या करता है कि हेल्प करता है विजिटर को। कभी कभी वो सिर्फ चांसलर का मैसेज पढ़ना चाहता है, अब कहाँ वो पेजेस में ढूंढने बैठेगा कि जी चांसलर का ये देखें। अब उसको क्या पता एडमिशन में है, फैसिलिटीज में है, सॉरी फैकल्टीज में है, टीचर्स में है, कहाँ पर पड़ा हुआ है चांसलर का मैसेज। तो उसको क्या टेंशन है कि जी वो एक एक कैटेगरी को देखने बैठे। वो क्या करता है, डायरेक्ट साइट मैप क्लिक करके हर चीज वहीं से सर्च कर लेता है। कभी कभी आपके साथ भी इश्यू आया होगा, आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा होता किसी वजह से, या कोई और इशू होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप जाएं साइट मैप पे तो और वहाँ से इज़िली मिल जाए। तो ये भी अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होता है। इसको कहते हैं यूएक्स, एसईओ की नज़र में इसको कहते हैं यूएक्स, यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस का एक लफ्ज़ यूज़ होता है कि जब क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आए, तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो, ताकि उसे कुछ ढूँढना ना पड़े, इज़िली उसे एक ही चीज़ का पता हो, जी साइट मैप पे जाके मैं हर चीज़ ढूँढ लूँगा। और जब आप एसईओ की प्रैक्टिस अब आप सीख रहे हैं ना, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में आएँगे ना एसईओ की, तो प्रैक्टिकल लाइफ में होगा ये कि आपको आपने देखना है जी, मैं चेक करता हूँ होम में, ठीक है? आप बड़े फास्ट हो जाओगे, अभी तो आप सीख रहे हो, फास्ट हो जाओगे जी। होम में ये कलर्स अच्छे नहीं डाले हुए, आपने पहली गलती निकाल दी कि जी ये येलो कलर उड़ा दें, येलो कलर अच्छे नहीं है। हाँ, ये पेज अच्छा है, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ कि ये होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह की चीजें जो है ना, ये देखें आपको यूआरएल में नजर आ रहा है प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था। इस वेबसाइट का भी एसईओ होने वाला है, ठीक है? ये मैं यूआरएल की बात कर रहा था। और दूसरा मैं अभी बात कर रहा हूँ कि आपको जो सर्च करना होता है, आप इजीली साइट मैप के थ्रू जाकर सर्च कर लेते हैं। पहला फायदा तो होता है ये वाला इसका साइट मैप्स का। अब बात आती है इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस मैंने बता दी कि इंसानों के लिए ये सहूलत होती है कि वो जाएं वेबसाइट पे, साइट मैप लिखें, जो सर्च करना है वहां से निकालें। अब बात है जी एसईओ की, क्या होती है? एसईओ का मैंने आपको पहले बताया हुआ है। जब मैं एसईओ का लफ्ज यूज किया करूं तो आप फौरन समझ जाया करो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक वेबसाइट को इस काबिल बना दिया जाए कि गूगल उसको फौरन सर्च कर ले, उसे अच्छे से अच्छा बना दिया जाए, उसके कंटेंट को बहुत अच्छा और हल्का सा बना दिया जाए, ताकि गूगल को सर्च करते हुए भारी फील ना हो। इमेज 100 केबी से कम डाले जाएं ताकि गूगल को सर्च करने में भारी फील ना हो। तो मेरा कहने का ये मतलब है, अगर हम एक वेबसाइट की साइट मैप्स भी डाल देते हैं, तो उस एसईओ गूगल भी यही करता है, जिस तरह इंसान करता है ना, जिस तरह इंसान करता है, गूगल भी वैसे ही करता है। इंसान क्या करता है, वो गया वेबसाइट पे, उसने देखा मुझे कुछ नहीं मिल रहा, वो साइट मैप के ज़रिए इज़िली सर्च कर लेता है। गूगल भी यही करता है। वो पूरी वेबसाइट के हर पेज, तस्वीरों, इन चीज़ों को देखने के बजाय वो भी सीधा साइट मैप को ढूँढता है। साइट मैप के थ्रू इज़िली वो रिज़ल्ट निकाल के क्लाइंट को दे देता है। इसको कहते हैं कि साइट मैप एक तो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है और दूसरा एसईओ यानी कि उसको ऑप्टिमाइज़ करने में भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। मज़ीद ये थ्योरी है, ये मैं आपको जो है ना व्हाट्सएप में शेयर कर दूँगा, इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा। और ये असाइनमेंट भी आपकी यही है कि आपने साइट मैप के ऊपर सोचना है कि साइट मैप्स क्या होते हैं। ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, मैं बता देता हूँ। क्रॉल करना, 4 टाँगों पे चलकर चीज़ों को ढूँढना, क्रॉलिंग करना, जिस तरह ये करते हैं जी, कॉकरोच करते हैं या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, क्रॉलिंग करती हैं ज़मीन पे। देखें, साइट मैप आपकी वेबसाइट का पड़ा होता है, गूगल आता है, वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, एक-एक वेबसाइट के आपके हिस्से देखता है, उसमें कोई नई चीज़ पड़ी है तो उसे कॉपी करके ले जाता है।
अपने सिस्टम में रख लेता है। जब कोई बंदा उससे रिलेटेड कोई चीज सर्च करता है तो उसको बता देता है जी ये चीज उस फलां वेबसाइट पे आई पड़ी है। तो मैंने साइट मैप आपको दिखाया, ये क्या था, लिस्ट थी, लिस्ट ऑफ ऑल पेजेस, ठीक है जी, लिस्ट ऑफ ऑल वेब पेजेस, इसको कहते होते हैं जी साइट मैप। साइट मैप असल में ना दो तरह का होता है, एक होता है जी HTML साइट मैप और एक होता है XML साइट मैप, ठीक है। तो HTML साइट मैप क्या होता है, ये वही लिंक्स होते हैं जो मैंने अभी आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऊपर जाकर दिखाए। मतलब मैं यहाँ पर दोबारा सर्च करता हूँ, तो ये देखें, ये वही लिंक्स होते हैं जो आपको इकट्ठे मिल जाते हैं। ये साइट मैप है आपका, ठीक है जी, HTML साइट मैप है, ये सारा जितना पड़ा हुआ आपको नजर आ रही है HTML साइट मैप है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी XML साइट मैप पे। HTML का मैंने बताया था लिस्ट ऑफ लिंक्स, पेजेस के लिंक जो होते हैं। अब आप आ जाए XML साइट मैप के ऊपर। XML साइट मैप भी सेम उसी तरह का होता है, लेकिन ये कोडिंग की शक्ल में होता है। मतलब कोडिंग की शक्ल में कैसे, ये नीचे मैंने एक फोटो लगाया हुआ है, इसके अंदर ये देखें आपके सामने है। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है ना वो ये है, अच्छा इसको छोड़ें, एक बार मेरी बात, एक चीज रिकॉल करें। मैं आपको एक बार एक वेबसाइट की कोडिंग में ले गया था शुरू शुरू के लेक्चर्स में, कुछ एक दो हफ्ते पहले। कोडिंग में हमने रखा था कि हमने ना उसको 2 दिन का शायद टाइम दिया था, एक रोबोट छोड़ा था हमने उसके अंदर, कि 2 दिन बाद गूगल आए और हमारी वेबसाइट को क्रॉल करके चला जाए। आप लोगों को याद है ये चीज, शेर सब याद जी है सर, आपको? जी सर। जी जी। अच्छा, ये XML साइट में भी यही होता है कि आपने कुछ ऐसे कोड्स बनाकर रखने हैं जिन कोड्स के अंदर आप इंस्ट्रक्शन दे देते हैं गूगल को कि आप इतने टाइम बाद आया करें और मेरी वेबसाइट को क्रॉल करके चले जाया करें। तो ये होता है XML का। इसमें दो लफ्ज इन्होंने बड़े यूज किया बड़े क्लियरली, कि स्कैनिंग प्रायोरिटी एंड फ्रीक्वेंसी, कि आप गूगल को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मेरी ये प्रायोरिटी है कि आप मुझे इतने दिन बाद या इतने हफ्तों बाद या इतने महीनों बाद स्कैन करके जाया करें, ये मेरी प्रायोरिटी है। तो इधर इन्होंने कोड में लिखा हुआ वीकली प्रायोरिटी, कि एक वीक के अंदर आपने आना है और मुझे स्कैन करके चले जाना है। ये मेरी फ्रीक्वेंसी है कि हर महीने में 4 बार, ठीक है। तो ये एक्सएमएल साइट मैप जो होता है ये इंस्ट्रक्शन देता होता है, जबकि जो HTML साइट मैप होता है ये लिंक्स देता है इकट्ठे पेजेस के। आज आपको साइट मैप का तकरीबन क्लियर हो गया होगा पॉइंट, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमंस और कंप्यूटर की लाइफ, कंप्यूटर में क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको देखें, अब एक चीज़ है कि जो साइट मैप होता है ये वाला, जो मैं आपको HTML साइट मैप की बात कर रहा था, ये वाला, ये आपने खुद से भी ड्रॉ किया हुआ है, याद होगा आपको। मतलब हमने अपनी वेबसाइट पे ये तमाम तर पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली HTML का जो होता है, इसको क्या कहते हैं, साइट मैप होता है। ये असल में एक SEO नहीं करता होता, ये बेसिकली डेवलपर का काम होता है। जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? हेलो, शेब साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, आवाज नहीं आ रही। ये आ रही है? हेलो, जी, अब भी ब्रेक ब्रेक होके आ रही है। ओके ओके, अब ठीक है आवाज? जी जी, आप ठीक है, ओके। ओके ओके। अच्छा, ये जो आपको अभी नजर आ रहे हैं ये सारे जो क्या कहते हैं इनको, HTML के जो साइट मैप हैं, ठीक है। ये तो आप, पहली बात है ये सारा काम करना होता है वेबसाइट बनाने वाले बंदे ने। हमने तो जस्ट इनमें ना नुक्स देखने हैं कि इसमें क्या नुक्स है, इसमें क्या नुक्स है। मिसाल के तौर पे मैं आपको अबाउट के बारे में चांसलर का मैसेज मिसाल के तौर पे ना आपको ये दे दिया जी, ठीक है। अब चांसलर के मैसेज में इसमें अंदर इतना बड़ा मैसेज दिया हुआ है, और मैंने आपको कहा था कम से कम कोई भी पेज हो आपका 500 जो है ना वो वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, 500 से ऊपर होना चाहिए। चले, इन्होंने एसईओ कराई हुई अच्छी है, तो इन्होंने एक मैसेज दिया। अब मैं एसईओ क्या काम करता है वो मैं बताऊं। एसईओ इस सारे कंटेंट को पढ़ेगा, ठीक है, इसको क्रिटिकली देखेगा कि इसमें कीवर्ड्स कितने यूज किए हुए हैं, क्या कीवर्ड डेंसिटी ज्यादा तो नहीं आ गई, क्या इसमें कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं कर दी,
क्या इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं जो यहाँ नहीं किए हुए लेकिन हमारे इस पूरे बिजनेस को बड़ा अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं? हम सजेशन दे सकते हैं कि भाई इसमें ये वर्ड आप अगर डालना चाहते हैं तो मुझे अलाउ करें। मैं चूँकि एसईओ कर रहा हूँ वेबसाइट की, तो मैं फलाँ-फलाँ वर्ड्स डाल देता हूँ। एसईओ का असल में ये काम होता है, वो क्रिटिकली देखता है, क्रिटिकली सॉल्यूशन बताता है और सॉल्यूशन करके देता है। बाकी बात रहेगी पेजेस इस तरह के तरतीब देना, ठीक है ना? ये असल में तो डेवलपर का काम है ना। मैंने बताया कि एसईओ अकेला पूरी वेबसाइट को डील नहीं करता होता। एसईओ ने जस्ट नुक्स निकालने हैं, उनको ठीक करके देना है। अगर खुद नहीं कर सकता तो वो डेवलपर की जहाँ हेल्प चाहिए वहाँ से ले सकता है, या उसे ग्राफिक डिजाइनर की जहाँ हेल्प चाहिए वहाँ ले सकता है। तो आपको मेरी यही बात एक तो क्लियर हो गई होगी साइट मैप्स के हवाले से। अब मैं आता हूँ जी एक्सएमएल साइट मैप्स कि एक्सएमएल साइट मैप्स क्या होते हैं। एक्सएमएल साइट मैप मैंने चूंकि बताया आपको, ये कोडिंग होती है बेसिकली, और ये कोडिंग में आप सेट करते होते हो प्रायोरिटी, ठीक है? प्रायोरिटी सेट करते हो, स्कैनिंग और फ्रीक्वेंसी सेट करते हो कि कितने अरसे बाद और किन किन पेजेस को आपने वो मतलब बताना है कि किन किन पेजेस को आपने स्कैन करना है और कब कब स्कैन करना है। इस तरह की प्रायोरिटी एक्सएमएल साइट मैप में होती है। जो एचटीएमएल है वो डेवलपर लगाता होता है, जो एक्सएमएल है इसके लिए कुछ टूल्स मौजूद हैं। उन टूल्स पे मैं आपको ले जाता हूँ, कोई एक ऑनलाइन टूल मैं आपको ले चलता हूँ उसकी तरफ। उसमें हम देखते हैं कि किसी वेबसाइट का अगर आप एक्सएमएल मैप क्रिएट कर जनरेट कर सकते हैं आप इसको, नो प्रॉब्लम, एक्सएमएल जनरेट किया जा सकता है। जबकि जो एचटीएमएल वाले होते हैं पेजेस, वो आपने खुद डेवलपर से करवाना होते हैं, या आप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जब हम प्रैक्टिस में आएँगे तो इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूँगा वो भी। अच्छा, मैं आपको लाइव एक दिखाता हूँ कि एक्सएमएल साइट मैप, इस तरह का साइट मैप कैसे बनाना है। क्योंकि इतनी कोडिंग लिखना कोई इतना ईज़ी काम नहीं होता। हमने एक्सएमएल साइट जनरेट करना है। हम जाएँगे जी एक्सएमएल जनरेटर। वैसे बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, कुछ पेड हैं और कुछ फ्री होते हैं। हम तो ज़ाहिर है अभी फ्री वाले ही देखेंगे। तो मैं इससे पहले पे ही आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं आके दे देता हूँ अपनी वेबसाइट का यूआरएल जिसका मुझे चाहिए, ठीक है? मेरे पास यूआरएल है ये वाला, मुझे इस वेबसाइट का चाहिए। इसको कंप्लीट यूआरएल देने के बाद थोड़ा टाइम दें, उस टाइम में ये आपका एक्सएमएल जनरेट करेगा। चूँकि हमारी वेबसाइट पे कोई ख़ास काम नहीं हुआ पड़ा, तो ये थोड़े ही टाइम में वो कह रहा है जी 0.5 सेकंड में हमने पास किया है आपका पूरा जो आपने टेस्ट रन किया उसे। रिमेनिंग जो है ना आपकी कुछ नहीं है। 5 पेज स्कैन किए हैं, 5 के 5 हमने ऐड कर दिए हैं। तो आप क्या करें, डिटेल देख लें अपनी। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसकी डिटेल निकालता हूँ और इसने मुझे एक फ़ाइल दे दी, ठीक है? ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये देखें ये पेज आए पड़े हैं, ठीक है? उसने कहा जी पहला आपका होम पेज था, ठीक है? उसके अलावा जी आपका मोस्ट डिमांडेड स्किल्स की एक आपने पेज लगाया हुआ है, और उसके अलावा जी आपको ये सारी चीज़ें मतलब ये लगाई हुई हैं और सारे ये वाले पेज हैं। अगर आप निकालना चाहते हैं अपना ये फ़ाइल तो आप निकाल लें। चलें मैं कहता हूँ जी मुझे मेरी फ़ाइल डाउनलोड करके दे दें आप, ठीक है? ये मेरी साइट मैप की फ़ाइल उन्होंने डाउनलोड करके मुझे दे दी। अब बात ये है, फाइल मैंने डाउनलोड तो कर ली, इसमें तो सिर्फ लिंक थे। मैं क्या करूँगा? अब मैं आपको, चूँकि हमारा टॉपिक था, मैंने आपको मैसेज किया हुआ था, ठीक है? इधर मैंने मैसेज किया हुआ था आप लोगों को। ये देखें आप। इसमें हमारा एक टॉपिक था, क्या कहते हैं इसको? जी, गूगल सर्च कंसोल, ठीक है? गूगल सर्च कंसोल। हम क्या करेंगे, गूगल सर्च कंसोल का इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इसका करेंगे क्या, ये जो हमने डाउनलोड किया है। हम चूँकि अपनी वेबसाइट में ये वाला एक्सएमएल देना चाहते हैं। मैं जाऊँगा जी गूगल सर्च कंसोल पे। एक बहुत अच्छा टूल है जो आपकी वेबसाइट को सपोर्ट करता है, गूगल की तरफ से फ्री टूल है, कुछ आपको नहीं पे करना होता। गूगल सर्च कंसोल को गूगल वेब मास्टर भी कहते हैं, इसमें आपने डरना नहीं है। अच्छा, हमारी चूँकि वेबसाइट जिस ईमेल पे वेबसाइट है, आपने गूगल सर्च कंसोल उसी ईमेल आईडी से आपने उसको करना है।
यहाँ पर आके या यहाँ पर आके नो प्रॉब्लम, आप अपना यूआरएल पेस्ट करें, ठीक है, और इसमें इस तरह के फालतू से निशान मिटा दें जिस तरह ये आखिरी निशान था। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ये वेरिफिकेशन कर रहा है, देखिए कहता है जी ऑनरशिप आपकी ऑटो वेरीफाइड है। मैं प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, अब ये मेरी प्रॉपर्टी बन चुका है ये वाला यूआरएल, ठीक है। अब मैं प्रॉपर्टी पे आया और इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इसमें हम साइट मैप पे जा रहे हैं ना, साइट मैप का काम कर रहे थे, हम साइट मैप पे आएंगे और साइट मैप पे आके हम देखें प्रो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, तो इस प्रॉपर्टी का यानी इस गूगल सर्च कंसोल के अंदर मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो है वो वाला लिंक। आगे वो कह रहा है कि आप कौन कौन सा साइट मैप डालना चाहते हैं। मैं जाऊंगा अपनी उसी रिजल्ट के ऊपर जो मैंने रिजल्ट लिया था, और इसमें मैं देख रहा था, आप देखें चूंकि मैंने तो सारी पोस्ट नहीं की हुई, सिर्फ एक ही पोस्ट की हुई है, उसका यहाँ तक जो यूआरएल है ये पोस्ट की वजह से आया है। जो पिछला यूआरएल है वो तो उधर भी खड़ा हुआ है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद वापस उसी पेज पे जाके यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। अच्छा, एक जो मैंने मिस्टेक कर दी, आपको दिखाया नहीं था साइट मैप। चले हम रिफ्रेश किए बगैर, ये देखें इसमें ब्लरिंग और ये चीज़ें करने लग गया क्योंकि हमने ना इसको रिफ्रेश नहीं किया, उसमें साइट मैप हमने डाल दी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखें अब ब्लरिंग नहीं छोड़ गया क्योंकि उसमें जो चेंजेस हमने की थी वो हमने सेव नहीं की थी। अब मैं इसमें सर्च करता हूँ क्या साइट मैप है मेरा, नहीं आएगा साइट मैप। भला क्यों? क्योंकि हमने उधर से ऑन ही नहीं किया हुआ। हम जाएंगे अपने लेआउट के अंदर, लेआउट। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि साइट मैप अपडेट होते होते कुछ टाइम भी लग जाता होता है, फ़ौरन अपडेट भी नहीं होता बाज़ औक़ात। बहरहाल हम इधर से देख लेते हैं, अगर इधर से ऑफ है तो हम इधर से इधर साइट मैप सर्च कर लें। चलें, इधर ऑप्शन शो नहीं हो रहा। बहरहाल मैंने आपको ये समझा दिया है कि साइट मैप आपने बनाना कैसे है। आपको यहाँ तक तो कोई इशू नहीं आ रहा, साइट मैप बनाना कैसे है? नो सर। हाँ, वैसे लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है तो उसमें अपडेट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना आपने, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिस करेंगे ना आप। मैंने आपको ऑनलाइन टूल के थ्रू बता दिया कि साइट मैप कैसे जनरेट होता है किसी भी वेबसाइट का। वो सिंपल, आप एक टूल पे जाते हैं ऑनलाइन जो जनरेट करता है, इस तरह वेबसाइट्स में आप उसमें करते हैं, अपडेट हो जाती है। मैं चीज़ें साथ साथ जब हम प्रैक्टिस में आएंगे तो इंशाल्लाह उसमें करते जाएंगे। अच्छा, मैं आपको ले गया था गूगल कंसोल के ऊपर। गूगल कंसोल सिर्फ आपके साइट मैप अपडेट करने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि गूगल कंसोल आपको एक तो आपको हेल्प करता है कि आपकी वेबसाइट में कोई हैकिंग के लिए ट्राई तो नहीं कर रहा, कोई मालवेयर तो नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर उसमें कोई इश्यूज तो नहीं आ गए, सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं आ गए। अच्छा, आपकी वेबसाइट लोड होने में क्या इश्यूज कर रही है, क्यों हो रहा है, एरर्स क्यों आ रहे हैं आपकी वेबसाइट में, आप एरर को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं वो भी बताता है आपको। और आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं इन तमाम तर वेरिएबल्स को जो आपको मैंने नीचे बताए। एक तो गूगल सर्च कंसोल का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। और इस तरह और भी कुछ फ़ायदे हैं इसके, परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं, और वेबसाइट में कुछ चेंजेस करना होते हैं टेक्निकल, वो आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फर्दर हम इनको डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन। और मेरी तरफ से आज की डेट में इतना ही था। अगर आप लोग कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। फ़िलहाल मैं इसकी स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग वगैरह वाला सीन। तो इंशाल्लाह बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं इसके ऊपर आके।